आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा बरेली में हुए दो गंभीर घटनाओं को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया था। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने घटनास्थल सीवीगंज जाकर व अस्पताल जाकर पीड़िता प्रिया कश्यप से मुलाकात की एवं विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डभौरा में पुलिस से व्यक्तिगत विवाद होने पर पिछड़े समाज के बहन बेटी बुजुर्गों बच्चों की बेरहमी से मारपीट की गई। जेल में निरुद्ध वीरपाल कश्यप की जेल में दुखद मौत हुई। उनके परिवार से प्रतिमंडल ने मुलाकात की व सांत्वना दी कि इंसाफ दिलाने के लिए यथासंभव प्रयास करने का वादा किया। आपको बताते चले कि दोनों घटनास्थल व पीड़िता से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रतिमंडल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसमें प्रदेश महासचिव अताउर रहमान ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि ग्राम गंगापुर डभौरा में पुलिस उत्पीड़न से हुई ग्रामीण वीरपाल कश्यप की मृत्यु तथा सीबीगंज में ग्राम बादशाह नगर की नाबालिग छात्रा के घर गए थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार में कानून का पालन करने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं। पुलिस निर्गंस होकर भोली भाली जनता पर ज्यादती कर रही है, वहीं निर्दोष को झूठे आरोप में फंसा रही है। डभौरा ग्राम में पुलिस ने बहुत ही ज्यादती की है। ग्रामीणों के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की तो हद है कि पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। सीबीगंज में छात्रा के मामले में होनहार छात्रा का जीवन ही बर्बाद हो गया। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि उसके ट्रेन से पैर और हाथ कट गए। भाजपा सरकार ने उसकी इस हालत पर मुआवजे की मात्र 5 लाख रुपए की घोषणा की है, वो भी इस समय तक उन तक नहीं पहुंच सकी है। जबकि समाजवादी पार्टी इस मामले में छात्रा को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का और आवास और सरकारी नौकरी देने की भी मांग करती है। वहीं मृतक वीरपाल कश्यप ने मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पुलिस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। पीड़ित पक्ष को सरकारी नौकरी और 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कल पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं प्रतिमंडल अपनी पूर्ण विस्तृत रिपोर्ट लखनऊ कार्यालय को जल्दी सौंपेगा। प्रतिमंडल में मुख्य रूप से मौजूद रहे प्रदेश महासचिव अताउर रहमान, विधायक सहजल इस्लाम, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, विजयपाल सिंह, RK शर्मा, अगम मौर्य, समीम खान सुल्तानी, दीपक शर्मा। क्या निकला? परिजनों से बातचीत की है? दोनों जगह क्या माहौल है? आज हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग जो बरेली ज़िले में 2 बड़ी घटनाएं हो गई थी, उनके निर्देश पर हमारा एक शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधि मंडल वहां गया था। एक घटना तो वो है जो थाना भूता क्षेत्र की है, डभौरा नाम है उस गांव का, डभौरा गंगापुर। वहां पर एक लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई। गांव वालों ने उस लड़के को छुड़ा लिया। उसके बाद पुलिस वहां गाड़ियां भर के पहुंची और उस गांव में पूरा घर में तोड़-फोड़, पूरे मोहल्ले में, आधे गांव में पूरी तोड़-फोड़ हुई है। हम लोग देखकर आए, वहां पर कोई सामान उनका सही सलामत बचा नहीं है। यहाँ तक कि नल के हत्थे तक तोड़ दिए हैं। उसके बाद ये जो मृतक हैं वीरपाल कश्यप, ये इनका लड़का एक फ़ौज में भी है और इसको नामजद कर दिया और इनके घर पे भी तोड़फोड़ कर दी। जबकि लोगों ने ये बताया, गांव के लोगों ने, कि वो घटना से उसका कोई मतलब नहीं, कभी उस पर 151 की कार्रवाई भी आज तक नहीं हुई है। तो वो बड़ा घबराया, पुलिस ने बड़ा डराया धमकाया, उनके घर में तोड़फोड़ की। तो उन्होंने सोचा कि हमारा बेटा आर्मी में है तो कोई बात ना हो जाए, तो वो खुद जाके थाने हाजिर हो गए। उनको इतना कोर्ट में हाजिर हो गए और उन पे इतनी दहशत तारी थी कि वो जब जेल में चले गए, जेल में उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। तो एक घटना तो ये है। लेकिन उस गांव में जब हम लोग गए, गांव के लोग आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं पुलिस से, और अभी तक वहां पर कोई भी इंक्वायरी करने के लिए भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। जबकि शायद किसी CO को CO नवाबगंज को जांच दे दी गई है, लेकिन वहां अभी तक गांव में कोई पहुंचा नहीं है। सब महिलाएं बहुत थी, वो भी सब दहशत में हैं और उनके घरों की चारपाइयाँ, सब सामान जो रखा हुआ था, नल वगैरह सब तोड़ दिया है। एक घटना तो ये हुई। दूसरी घटना थाना सीबीगंज की है और सीबीगंज में वो एक लड़की के साथ जो हुआ, प्रिया कश्यप और इनके फादर का नाम है रमेश कश्यप। ये बादशाह नगर गांव की रहने वाली थी
और थाना सीबीगंज में पड़ता है। ये अपनी कोचिंग से अपने घर जा रही थी बादशाह नगर। रेलवे क्रॉसिंग के पास में कुछ लड़कों ने उनसे छेड़छाड़ की और उसके बाद वो ट्रेन के सामने उनको धक्का दे दिया। उस लड़की के दोनों पैर कट गए और हाथ कट गया और बहुत चोटें आई। वो लड़की गांव में लोग बता रहे हैं बड़ी होनहार लड़की थी, जिसकी हाई स्कूल में 82% नंबर भी आए थे। और बहुत दुखद घटना है। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, वहाँ के लोग भी बहुत दहशत में हैं, उनके घर वाले। लेकिन बड़ा अफसोस है कि ये 2 घटना तो बरेली में हुई हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। और इसके अलावा बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो घोषणा होती है उस पर सब लोग यकीन करते हैं कि ये हो जाएगा। लेकिन लड़की के पिता ने बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट भी आया था कि 5 लाख रुपए की मदद कर दी गई, लेकिन आज तक, अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, आज तक 5 रुपए भी लड़की के पिता के खाते में नहीं पहुँचे हैं। इलाज हो रहा है, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली है। तो हम लोगों की मांग है कि एक तो जो डबौरा गांव में जो मृतक वीरपाल कश्यप हैं, वो भी बहुत गरीब परिवार के हैं। उनको कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता देना चाहिए, एक आवास देना चाहिए और एक घर के किसी व्यक्ति को नौकरी में भी लगाना चाहिए, जिससे उनके घर का पालन पोषण हो सके। और दूसरी घटना जो सीबीगंज थाने की है, बादशाह नगर की, वहाँ पर भी उनके घर वालों ने भी डिमांड करी है डीएम साहब को एप्लीकेशन देकर, और हम भी ये मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए उनको मदद के तौर पे दिया जाए, एक आवास दिया जाए, और लड़की जब ठीक हो जाए तो उसको उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसको नौकरी में रखा जाए। तब कम से कम आंसू हम पोंछ सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बड़े अफसोस की बात है, एक छोटी सी रकम 5 लाख रुपए क्या होते हैं। उस लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। वो लड़की पढ़ा के कुछ ना कुछ बनती, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी वो पढ़ने में, 82% मार्क्स थे उसके हाई स्कूल में। तो उस लड़की को 5 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा करी उसको मदद के तौर पर, और अभी तक 5 रुपए उसके यहाँ नहीं पहुँचे हैं। पूरी तरह से ये सरकार उत्तर प्रदेश की फेल है। और जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, जहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है ये सरकार, लेकिन क्राइम इस कदर बढ़ गया है। आज ख़ास तौर से महिलाएं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर जो बात करने वाली सरकार है, बेटियां कैसे बचेंगी, बेटी कैसे पढ़ेंगी। एक होनहार बेटी जो हमारे बरेली जनपद की थी, जब उसके साथ ऐसा हुआ तो पूरे प्रदेश में जिस तरह का क्राइम बढ़ा हुआ है, बहुत क्राइम बढ़ा हुआ है, और जनता त्राही त्राही कर रही है।